दासाम उदासो भवितास्मि भूयः। वही बात सुखदेव जी यहां कह रहे हैं। हम भगवान के जो आश्रय हैं, कम से कम उनका तो आश्रय लें। हम दासों के दास तो बने जाएंगे। क्योंकि बंधुओं, भक्ति मार्ग में भी ये 5 कांटे हैं। मैं बताया करता हूं कभी कभी कथा में, हम लोग भक्ति मार्ग में आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन इन कांटों की ओर ध्यान नहीं देते। भक्ति मार्ग में 5 कांटे बताए हैं आचार्यों ने। ये 5 कांटे कौन कौन से हैं, थोड़ा सुनिए। कि जातिर विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्य पंचैते भक्ति कंटका। ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग के, और इन कांटों को निकाल पाए तो भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो ये कांटे बार बार चुभेंगे, भक्ति नहीं करने देंगे आपको, बार बार लगेंगे, चुभेंगे। कौन कौन से कांटे हैं? जाति ही सबसे पहला कांटा। हम बहुत ऊंची जाति में पैदा हुए हैं, हमने उच्च कुल में जन्म लिया है। अरे हम ये सब भजन भजन क्यों करें? क्योंकि जो ज्यादा बड़े होते हैं ना, उनको ही कथा में ताली बजाने में शर्म आती है, ताली बजाने में, झूमने में शर्म आती है। अरे लोग क्या कहेंगे, हम तो बहुत बड़े हैं, हम कैसे झूम सकते हैं, हम कैसे ताली बजा सकते हैं? भैया ऐसा बड़ा होना तो फिर बेकार है। प्रेम से कहो श्री राधे। जो तुमको भक्ति के लिए शर्म करनी पड़े, ऐसा बड़ा होना तो किसी काम का नहीं फिर। तो ये बहुत बड़ा अभिमान है, कांटा है, जाति। क्या मीराबाई बहुत छोटी जाति में पैदा हुई थी क्या? मीराबाई तो कोई छोटे कुल में पैदा नहीं हुई, मेड़ते के राजा के यहां प्रकट हुई। दूधाजी के पवित्र वंश में जन्म हुआ मीरा का। लेकिन मीराबाई तो पीछे नहीं हटी, उस अभिमान को छोड़ दिया जाति के, और निकल गई कि बाला मैं बैरागण होंगी, हो बाला मैं बैरागण होंगी। जैसा मारो गिरधर रीझे, हो जा भैसा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोई भेस धरूंगी, हो बाला मैं बैरागण होंगी। मीरा कहती हैं कि मैं बैरागण होंगी, मैं भेष भी वही धरूंगी जो गिरधर मेरे रीझ जाएं। क्योंकि संसार को दिखाने के लिए भजन नहीं होता। अब आप लोग भी यहां नाच रहे हो, आप लोग भी ताली बजा रहे हो, आप लोग भी गा रहे हो, लेकिन किसके लिए? आप लोग भी आज नंदोत्सव है, सज के आए हो, मैं भी खूब सज के आया हूं, किसके लिए? संसार को दिखाने के लिए नहीं। जो संसार को दिखाने के लिए क्रिया होती है वो भक्ति नहीं हो सकती, वो भजन नहीं हो सकता। भजन तो वो है जो भगवान के लिए हो। यदि भगवान के लिए सजे हैं आज, तो ये सजना भी भजन बन जाएगा हमारा। यदि भगवान के लिए नाचे हैं आज, तो ये नाचना भी भक्ति हो जाएगी। जो क्रिया परमात्मा से जुड़ गई वो भक्ति हो गई, वो भजन हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। मीरा कहती हैं कि जिस भेष से मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी कृष्ण रीझ जाएं, मैं वही भेष धरूंगी, मैं वही रूप बनाऊंगी। तो मीरा ने जाति का कोई अभिमान नहीं किया। यदि वो जाति का अभिमान करती तो कैसे फिर वो महलों से निकल पाती, कैसे वो महलों को छोड़ पाती? कोई अभिमान ही नहीं किया उन्होंने, तभी तो महलों को छोड़ पाई मीरा। बंधुओं, मीरा ने तो विवाह भी किया प्रभु के साथ। कहते हैं कि महाराज कब किया? मीरा अपने एक पद में कहती हैं कि मैंने ठाकुर जी के साथ सपने में शादी की, स्वप्न में विवाह हुआ। वैसे तो विवाह राजा भोज के साथ हुआ था मीरा का, लेकिन वहां भी शर्त रखी थी मीरा ने
कि शादी के मंडप में तब बैठूंगी जब मेरे हाथ में, मेरी गोद में गिरधर गोपाल होंगे, नहीं तो नहीं बैठूंगी। क्योंकि असली पति तो ठाकुर जी थे। उनके स्वप्न में विवाह हुआ कि माई माई माणू सुपनामा परण्यारे दीनानाथ, ओ दीनानाथ दीनानाथ, ओ दीनानाथ दीनानाथ। माए माए मानो सुपनामा परण्यारे दीनानाथ, ओ दीनानाथ दीनानाथ। मीरा कहती हैं कि मेरे साथ प्रभु ने स्वप्न में विवाह किया, स्वप्न में शादी हुई। तो मीरा को किसी ने पूछा कि मीरा, वहां देखने वाला कोई था? विवाह तो किया, लेकिन कैसे माने विवाह हुआ? कोई देखने वाले बाराती थे? कौन आए विवाह में? तो मीरा कहती हैं ऐसे नहीं हुआ, बहुत सारे बाराती भी आए थे कि 56 कोटा जना पधारिया और दूल्हो श्री ब्रजनाथ। 56 करोड़ लोग आए थे। कौन? 56 करोड़ देवता पधारे थे मेरी शादी में। देखो मीरा का भाव कि 56 कोटा जना पधारिया दूल्हो श्री ब्रजनाथ। सुपनामा तोरण बंध्यारी, सुपनामा गयो हाथ रे माई। मानो सुपनामा परण्यारे दीनानाथ, ओ दीनानाथ दीनानाथ। स्वप्न में ही हुआ सब कुछ। ठाकुर जी ने मेरे साथ विवाह किया। मीरा कहती सारे देवता पधारे थे मेरे विवाह में और दूल्हे बांके बिहारी श्री कृष्ण थे। वहां दूल्हा बन के स्वयं प्रभु आए थे। वहां पर सारे पधारे थे। मीरा कहती हैं कि इस विवाह में मेरा सब कुछ प्रभु ने ले लिया, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं बचा, मैं पूरी प्रभु की बन गई। माने परण गया पाया अचल सुहाग। औरों के सुहाग अचल नहीं होंगे, पर मीरा कहती है मेरा सुहाग अचल है। ओ सुपना मारा परण गया पाया अचल सुहाग। बंधुओं, मीराबाई को वो दूल्हा मिला है जो कभी मिटने वाला नहीं है। संसार के जितने दूल्हे हैं वो तो छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, सबको जाना पड़ेगा, लेकिन बरबरिए गोपाल को चोड़ ले वो अमर हो जाए। सच्चे दूल्हे तो ठाकुर जी हैं। कि सुपना मारा परण गया पाया अचल सुहाग। ओ अचल सुहाग, ओ अचल सुहाग। मीरा ने गिरधर मिले यारी, मीरा ने गिरधर मिले यारी। पूरब जन्म रो भाग रे माई हो माई। भाणु सुपना परण्यारे दीनानाथ, ओ दीनानाथ दीनानाथ।
मीरा कहती हैं कि मुझे प्रभु जो मिले हैं ये तो मेरे कोई बहुत बड़े पुण्य हैं, ये तो पूर्व जन्म का मेरा भाग्य है। क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं, ये मीरा कोई और नहीं है, ये भगवान कृष्ण के समय ये ब्रज की एक गोपी थी मीरा। लेकिन जानते हो उस समय इनकी जो सास थी वो भगवान का दर्शन नहीं करने देती थी मीरा को। जो मीराबाई की जो सास थी ना, वो दर्शन नहीं करने देती थी। तो उस समय मीरा ने प्रार्थना की थी प्रभु से कि इस समय तो है बांके बिहारी श्री कृष्ण, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने मुझे घर से नहीं निकलने दिया, तो मुझे एक जन्म और देना। तो भगवान की कृपा हुई और वही प्रभु की गोपी यहां कलिकाल में आकर साक्षात मीरा बन के प्रकट हुई थी। ये तो गोपी है, कोई और नहीं है। तो कहने का अभिप्राय कि ये अभिमान यदि अंदर आया जाति का, तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।